हुकूमत का कहना है कि हमलावरों की शनाख्त कर ली गई है। इनके भारतीय इंतहा पसंद जमात बीजेपी और आरएसएस से राबते हैं। किसी इदारे की तरफ पेशकदमी पर नताइज भुगतना होंगे। कस्बा हिंद लड़ने जा रहा था लाल टोपी वाला बंदर, ये लाल टोपी वाला बंदर लाल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, टोपी नहीं पहनी, जैद अहमद जो है गजवा हिंद लड़ते हुए, इसका कैप्शन है। ये क्या कर दिया तुम जालिमों ने, पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। इनके बीजेपी से राब्ते हैं, इनके आरएसएस से राब्ते हैं, तो ये बाज रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तुम लोगों ने पाक फौज की अजमत के जितने निशान थे, हमारे शोहदा थे सड़कों पे जिनकी तस्वीरें और निशान बने हुए थे, वो सब तबाह करके गिरा दिए। एयर बेसिस पे हमले किए, दीवारें गिरा दी ताकि दुश्मनों के लिए रास्ता मिल जाए, जाके हमारे F-16 और रडार्स तबाह कर दें। तारों साहब ने आज एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि ये सारे जो हालात खराब है उनके पीछे इंडिया का हाथ है, या इंडिया वाले जश्न मना रहे हैं जो पाकिस्तान के हालात खराब हुए। तो आप समझते हैं कि इनके पीछे कुछ ऐसी बात है कि बीजेपी या आरएसएस का हाथ हो सकता है? उसके साथ अवाम ने क्या किया ये भी देख लो। लाल टोपी वाले बंदर, फिर तुम जिस तरह तजलील कर रहे हो पाक फौज की, सड़क पर चलते हुए जवानों को पत्थर मार रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनको तौहीन कर रहे हो। आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। इन्होंने कल पेशावर में 140 जिंदा जानवर जला दिए। बिल्कुल आरज़ू ये इंसान है। आप एक मिनट के लिए सोचें, एक बेज़बान है। So, welcome to my channel for another reaction video on पाकिस्तान। तो इस वीडियो में देखिएगा कि डिस्कशन हो रहा है कि मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान ले लेगा। आई थिंक हाँ ठीक है, मैं मान लिया कि चलो ले लिया आपने, ठीक है, लेकिन उसके बाद इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है ना वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है, स्पेशली वो जो सीपीईसी के हवाले से, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से वो सही, मतलब वो एक एग्रीमेंट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एग्रीमेंट नहीं होगा। एग्रीमेंट नहीं होगा, इसका रीजन यही है कि देखिए वो इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि चाइना का जो सीपीईसी है ना, चाइना का सीपीईसी पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान से लेके पाकिस्तान में जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट, वो इन फ्यूचर वो डेट्रीमेंटल हो जाएगा। ठीक है, चाइनीज वो इन्फ्लुएंस यूज करेगा करके बाद में भी हो सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान से इंडिया को बाहर फेंक देगा विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। वो पॉसिबल नहीं है, तो वो एक हो सकता है। सेकेंड थिंग देखिए, चाइना का जो शी जिनपिंग है ना, उसका अब वो प्रॉब्लम यही है कि इंडिया के साथ जितना बवाल खड़ा कर सकता है वो कर रहा है। ठीक है, उसको पता है कि इंडिया के साथ वो अभी जंग में तो नहीं जाना चाहता है। देखिए इंडिया और चाइना का एक बार जंग हो जाएगा ना, तो इंडिया का हालत वो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा, और मान लीजिए चाइना का हालत कैसा होगा, वो जिबूती सोमालिया वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का इकोनॉमी खड़े में चला जाएगा। तो कोई वॉर में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेगा, लेकिन सीपीईसी के मामले में आई डोंट थिंक दोनों का कुछ एग्रीमेंट होगा। वो सीपीईसी पूरा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि इंडिया वो अफगानिस्तान को डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए और उसके बाद अपना डेवलपमेंट स्टार्ट मतलब वहां पे डेवलपमेंट कुछ करेगा। एनीवेज, आ जाते हैं कि पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम वो सुन लेते हैं। लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा, और हमारे वो सीपेक को नहीं। मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए, तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। इंडिया की जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूइशन। आपको बताया पिछले 1 साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आपने बात की है। सो आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त बाप थे मिडिल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के, देख करके आप। लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए? शामिल नहीं होना, वो हमें ये पूछ रहे हैं कि कैसे शामिल हो, ये सवाल कर। तो पाकिस्तान में चल रहे उथल पुथल के बीच यह खबरें आ रही थी ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया से कि भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को अपने में शामिल कर लेगा। लेकिन एक और खबर जो पाकिस्तानी मीडिया से ही आ रही है, और वह यह है कि चीन ने और तालिबानियों की सरकार ने भी भारत को इसमें मदद करने का एक तरह से इशारा दिया है। आगे की चर्चा सुनते हैं। लेकिन चाइना भारत से ये श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके भारत ले लेता है तो उसमें जो चाइना का सीपेक है उसको लेजिटिमेसी देगा भारत और उसको एक्सेप्ट करेगा, और हमारे वो सीपेक को नहीं छेड़ा जाएगा, और हमारे जो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के हवाले से हैं उसको भारत ऑनर करेगा। तो बोला इस पर कई बार डिस्कशन इनकी हो रही है, अभी भी होगी, और अभी तक उसमें फाइनल कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि भारत एक्सेप्ट कर लेगा।
कि चाइना का जो वहाँ पे वो इंटरेस्ट है वो कायम रहे। वैसे ही भारत की चाइना से इतनी बड़ी ट्रेड डील भी चल रही है, और अगर इस तरह से भारत एक्चुअली चाह रहा है कि ठीक है हम आपके जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में सीपेक को हम लेजिटिमेसी देते हैं, आप गलवान और लद्दाख और उस इलाके पे जो अपना क्लेम कर रहे हैं आप उसको ख़त्म करें और बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें, ताकि हमारे दरमियान दोनों इकोनॉमिक जाइंट बनते जा रहे हैं तो हम आपस में पाकिस्तान के अंदर घुस जाओ, लाहौर घुस जाओ और बलोचिस्तान में घुस जाओ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानियों को, आपने घुस लिया और आपने एरिया अपना कर लिया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं उनको ना, आप चाहते हैं कूड़ा कबाड़ा आपके यहाँ आए, आप चाहते हैं ये? मैं तो नहीं चाहता भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे लाहौर नहीं चाहिए, मुझे इस्लामाबाद कराची नहीं चाहिए। तुम्हें मुबारक, फूंक दो अपने मुल्क को। मुझे सिर्फ पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। आई डोंट केयर। यार बाहर का कूड़ेदान कोई अपने घर में लेकर आता है क्या? बच्चों वाली आप लोग बात कर रहे हैं। मैं इंडियन फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं यार, इंडियन फ्रेंड्स की बात। कैसी बातें कर रहे हैं? ये पाकिस्तान ले लो, अखंड भारत। तो भाई जमीन नहीं मिल रही वहां पे, जमीन के साथ लोग भी आएंगे, हाईली रेडिकलाइज्ड, छाती पे आरडीएक्स लगाए। आपको क्या लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने पेशावर के पुलिस वाले मस्जिद में 100 लोग उड़ा दिए? लेकिन सर आपको क्या लग रहा है कि जो भारत इस पे क्या रिएक्शन दे सकता है? क्या जैसे आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान की, और दूसरी क्या भारत ये डिमांड कर सकता है कि जी आप भी वो जगह खाली कीजिए और तब हम मानेंगे कि आप पीस की तरफ जा रहे हैं या जाना चाहते हैं? साथ ही जिस तरह के लोग यहाँ पे हाफिज सईद और बाकी कई तंजीमें मौजूद हैं, और कहा तो ही जाता है खैर हमारी तरफ से कि जी उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन वो जिस तरह के अरेस्ट हुए हैं वो सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ज्यादा प्रेशर आ जाता है इस स्टेटमेंट का, जबकि इंडिया के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का प्रेशर होगा। तो ये क्या एक्शन ऐसा कर सकते हैं जिससे ये लोगों को यकीन दिलाएं कि हम सीरियस हैं इस बारे में? मैंने आपको बता दिया ना, वो सबसे पहले तो ये जो जिहादी तंजीमें हैं जिनको बैन किया उनको सही। इंडिया के जो अजम्पशंस है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूइशन। आपको बताया पिछले 1 साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ए फेल्ड स्टेट। पे आप देखें, वायन पे जाके देखें आप, कई ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं विच आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट। सो इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट इज़ एन एडवांटेज। वीकर पाकिस्तान, यानी जो कहते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया। सो बिल्कुल सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है। सो आप समझते हैं कि ये हमारे जो दोस्त बाप थे मिडल ईस्ट, चाइना, ये सारे ये भी ट्रबल में आ गए हैं पाकिस्तान को लेकर के देख करके? आप एक्सटर्नल प्लेयर जो इस को एंजॉय कर रहा है वो इंडिया है। आई डोंट नो वेदर आपने देखा, रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल पार्टीज के मेरे बारे में, इमरान खान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में बकवास पे बकवास करता रहा है। उसके साथ अवाम ने क्या किया ये भी देख लो, लाल टोपी वाले बंदर को भी देख लो। चलो, ये गजवा हिंद लड़ने जा रहा था लाल टोपी वाला बंदर, ये लाल टोपी वाला बंदर लाल गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, टोपी नहीं पहटी। जैद अहमद जो है गजवा हिंद लड़ते हुए, इसका कैप्शन है, साइमा ने शेयर किया है। मैंने कहा ये भी आपको बता दूं, जंग के हालात वार रूल्स में एम्बुलेंस कोई नहीं आता है, हॉस्पिटल पे हमला नहीं किया जाता, स्कूलों पे हमला नहीं किया जाता। इन जालिमों ने किया है। इन्होंने कल पेशावर में 140 जिंदा जानवर जला दिए। बिल्कुल। और ये इंसान है। आप 1 मिनट के लिए सोचें, एक बेजबान है, बेजबान जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, बंधा हुआ है, उसको आग लगा देगी। सोच, ये इंसान है। ये तो इंसानियत भी रो रही होगी आज इनके बारे में देख। बहुत जालिम लोग हैं सर, उन जानवरों को सुन के तो बहुत मुझे अजीब, मैं सोच नहीं सकता। मुझे दुख हुआ सबसे। इंसान, किसी का 9 बंदे मार दिए, किसी के बाप थे, किसी के बच्चे थे, अपने बच्चे सारे इंग्लैंड बैठे हैं सबके। ये सर केपीके में 37 मारे, केपीके में 37 नंबर है जिन लोगों ने। हर घंटे में रिपोर्ट। ये पंजाब में 9 है, पंजाब के 9। लेकिन देखें, ज्यादा बुखार भी उन्हें ही है ना, ज्यादा। देखें वहां 9 साल ये रहे हैं, इन्होंने कई लोग पाले हैं वहां पे, कई लौंडे लपाड़े, बहुत तैयारी कराई उनको। 9 साल से जिहाद की तैयारी करवा रहा है ना वहां पे। तो ये तो मुकर गए। इमरान खान तो कह रहे हैं मैंने तो किसी को नहीं कहा ऐसा करने के लिए। बिल्कुल ठीक। निकलने से पहले जो टेप निकाली थी वो क्या थी भाई? मुझे अगर पकड़ लिया तो पाकिस्तान को आग लगा देना, वो टेप क्या थी? अब कह रहे मुझे नहीं पता। और वो ऊपर बैठा एक बंदा मार रहा कहता, हाजी मैं कहा आप इनको तो पता ही, ये तो जोता, ये तो खुदा है, इसको तो पता ही नहीं। उस बंदे ने ऑर्डर में लिखा है आज कि इसको ये सारी सहूलतें दें। उसने ऑर्डर में लिखा है मैं घर से आलू कीमा बनवा के लाऊंगा, मेरी बीवी पराठे बनाएगी आपके लिए। खुदा का नाम लो यार, ये क्या कर रहे हो? कुछ शर्म, कोई हया। उसने जिक्र, सारा पाकिस्तान जल गया, उसने जिक्र तक नहीं किया आज कोर्ट की प्रोसीडिंग में कि बाहर सारा कुछ जल गया। इसका जिम्मेदार कौन है?
प्रोवाइड, क्या फर्क पड़ता है? कहते हैं ये तो खुदा, ये तो कहते खुदा का रूप है नाउजुबिल्लाह, ये तो खुदा का रूप है, ऊपर से उतरा है, ये तो काले बकरे चल रहे हैं और ये सारा ड्रामा है, सारा चल रहा है। पता सर नहीं लोग तो कहाँ कहते हैं, कई लोग जिनके सपोर्टर्स हैं या कोई इमरान खान को अगर कोई सुन रहे हैं कहीं भी, तो वो कहते हैं कि जी वो तो इनकलाब ला रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को बदलने जा रहे हैं, वो तो फौज का एक जो असर है वो हटा रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं